पड़ोस में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही। छोटा सा देश श्रीलंका भी कंगाल होता जा रहा। अफगानिस्तान तो पहले से तालिबानियों के हवाले। और बात जब हिंदुस्तान की आती है तो मोदी राज में इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था किसी शेर की तरह ऐसे दहाड़ती हुए नजर आ रही है कि देखते ही देखते भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से सीधे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। यही है प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार की ताकत, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि अगर सत्ता मजबूत हो और प्रधानमंत्री में ताकतवर फैसले लेने की क्षमता हो तो कोई भी देश अर्थव्यवस्था के मामले में अपने देश को टॉप पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। कुछ ऐसा ही देश की मोदी सरकार ने किया, जिसने साल 2014 में पहली बार सत्ता संभाली थी तो उस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान पर थी। लेकिन आज वही देश मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। और लगता है मोदी सरकार यहीं रुकने वाली नहीं है, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने इस देश को तीसरी सबसे बड़ी गारंटी दे दी। और ये गारंटी लगता है 26 दलों के विपक्षी एकता पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। भारत के आगे अब सिर्फ जापान, जर्मनी, चीन और अमेरिका हैं। लेकिन लगता है अब जल्द ही वो भी वक्त देश के सामने आने वाला है जब यही भारत जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्योंकि देश को एक गारंटी खुद पीएम मोदी ने दी है, जो बुधवार को राजधानी दिल्ली में भारत के भव्य भारत मंडपम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। प्रगति मैदान में स्थित भारत कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद जब पीएम मोदी ने दहाड़ा तो तमाम विरोधियों के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि 2024 की सियासी जंग से पहले ही मोदी ने देश की जनता के आगे सबसे बड़ी शर्त रखते हुए भारत को अर्थव्यवस्था के ट्रैक पर तेज रफ्तार से दौड़ाने का वादा कर दिया। और एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं देश को ये विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने की गारंटी देने के बाद पीएम मोदी ने इस बात का भी विश्वास दिलाया कि 24 के चुनाव के बाद हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपनों को अपनी आंखों से सच होता देख पाएंगे। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी।
मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। देश की जनता के सपने पूरे करने और देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का वादा करने के साथ ही पीएम मोदी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव और अपने तीसरे कार्यकाल पर भी खूब जोर दिया और इशारों ही इशारों में जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आए कि अगर आप बीजेपी को तीसरे कार्यकाल के लिए चुनते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था भी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी और देशवासी अपने सपने भी अपनी आंखों के सामने पूरा होते देख पाएंगे। पीएम मोदी की यही गारंटी अब विपक्ष पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, जो 26 दलों को जुटाकर 2024 के चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने का सपना देख रहा है। क्योंकि सत्ता के 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने वो फैसले किए हैं जिनकी कल्पना भी देश नहीं कर सकता था। फिर वो चाहे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की बात हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की, हर घर बिजली पहुंचाने की बात हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता बनाने की बात हो, बीजेपी ने जो वादे किए उसे काफी हद तक पूरा किया। इसलिए इस बात की कोई वजह नजर नहीं आ रही कि देश की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं करेगी और अगर देश की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता सौंपती है तो यकीन मानिए इससे विपक्ष के हाथ से एक बार फिर जहां सत्ता फिसल जाएगी तो वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई बड़े फैसले भी मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में ले सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, देश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पर भरोसा दिखाएगी और बीजेपी को जिताएगी या फिर विपक्ष को मौका देगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ओम गणपति भवामहे कविं कवीनां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिविश्रीदसादनम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निर्विघ्नमस्तु। ओम नमस्तूर्याय चंद्राय मंगलाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्चराय शून्यायां शुभपुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य